नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम आँखों से जुड़ी एक बेहद ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज जानेंगे कि क्यों कभी-कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति के साथ कि एक तरफ की आँख झुकी रहती है, पूरी तरीके से नहीं खुलती या फिर कभी-कभी दोनों ही आँखों के साथ ये समस्या हो जाती है। और ये सब कुछ समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की आंख या तो एक तरफ से या दोनों ही आंखें झुक जाती है, पूरी तरीके से नहीं खुलती है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, आँख का झुका होना, देखिए दोनों आई का जो पैल्पेब्रल अपर्चर यानी आँखों के खुले होने की साइज अगर देखें तो 100% एक नहीं होता है। स्लाइट अमाउंट ऑफ डिविएशन होता है जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं संभवतः वो है कि इन्हीं की आँखें झुकी रहती हैं, ज़्यादातर एक कभी दोनों। तो वो आँखें झुकने को टोसिस कहते हैं। इसको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड ड्रूप रहता है, उसको टोसिस कहते हैं। उसके बारे में संभवतः जिक्र कर रहे हैं आप। तो टोसिस माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है, अलग अलग ग्रेडिंग में। टोसिस कभी कभी न्यूरोजेनिक भी होता है। जैसे कि अगर किसी आँख के जो सप्लाई करने वाला नर्व का अगर थर्ड नर्व का पैल्सी हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो आंखें बंद हो जाएंगी। लेकिन उसका हिस्ट्री क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम से होगा, सडन होगा, सर्टेन टाइम से होगा, रिसेंट ऑनसेट होगा, सडन होगा। और वो अगर थर्ड नर्व का पैल्सी होगा तो उसके साथ एसोसिएटेड दिक्कतें भी आ सकती हैं। वो देखना पड़ेगा कि भाई किसी नर्व का आई का मूवमेंट क्या है। तो वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। उसके बाद देखना होता है कहीं ब्रेन में कहीं कुछ है कि नहीं। तो न्यूरोलॉजिकल चीज़ें न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं जब नर्व का पैल्सी हुआ। लेकिन ज़्यादातर लोगों को बहुत लंबे समय से आंखें झुकी रहती हैं, इसको टोसिस कहते हैं। और उस टोसिस से लोग एडजस्टेड भी रहते हैं। वो लोग को कॉस्मेटिकली ख़राब लगता है, लेकिन कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा होती है कि प्यूपिल कवर कर लेता है और देखने में दिक्कतें आती हैं। तो वैसे लोगों में या तो हम ओल्ड एज का है जिसमें कि करते हैं, ओल्ड एज में भी आंखों के मसल जो 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 पलक बंद होने का है वो लूज होता है, उसमें भी आंखें थोड़ी झुकी लगती हैं। तो ओल्ड एज के लोगों को जो होता है दोनों आंखों में, उसमें हम क्रच लगाते हैं, एक हल्का सा आईलिड को लिफ्ट करने के लिए चश्मा में रहता है ताकि वो दिखाई दे। और बाकी अन्य में जो है, अन्य में अगर उनका प्यूपिल कवर नहीं है, देखने में दिक्कत नहीं है और आंखें बंद करने के वक्त में आई जो 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 प्यूपिल है, ये अगर ऊपर जाता है, इसको बेल्स फिनोमेना पॉजिटिव कहते हैं, तो बहुत इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कॉस्मेटिक करेक्शन के लिए कराना चाहते हैं तो करा लें, लेकिन अगर सीवियर होगा तब तो सर्जरी करनी होती है, टोसिस सर्जरी की जाती है। वो यूनिलैटरल भी होता है एक आँख की तरफ में, बाईलैटरल भी होता है। तो टोसिस सर्जरी करके हम करते हैं। और लेकिन टोसिस सर्जरी एक मैकेनिकल चीज़ें हैं कि इतना मसल काटेंगे तो इतना होगा, इसलिए हम लोग हठात उसमें नहीं जाते हैं। अगर माइल्ड टोसिस है तो उसको छोड़ देते हैं। अगर कोई मैनेजेबल एज का मॉडरेट टोसिस है, उसे मैनेजेबल एज की लड़की है, वो चाहती है कि हमारा कॉस्मेटिकली हो, तभी हम लोग करते हैं। नहीं तो अगर पेशेंट का दिखने में अगर पीपल कवर्ड नहीं हो तो हम लोग उसको कभी छोड़ भी देते हैं। लेकिन टोसिस सर्जरी आजकल चल रहा है। और टोसिस सर्जरी में अगर न्यूरोलॉजिकल हो तो उस ढंग से आप अपना काम करें। अगर इस तरह से है तो हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं। और सर्जरी प्लान करने के बाद भी कभी कभी रिट्रैक्शन हो जाता है आईलिड का, जिसमें कि आंखें खुली रह जाती हैं। तो वैसे केसेस में आंखें का सूखने का चांसेस होता है और हम लोग लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का प्रयोग करते हैं, ताकि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स प्रयोग करने से हमारा कॉर्निया जो है वो बचा रहे। और हम लोग इस बात को देखते हैं। और टोसिस में जो सर्जरी होती है, बहुत तरह की सर्जरी होती है, किस कारण से होता है। लेकिन टोसिस में आमतौर पर बता दें कि आपके आँखों को या शरीर को टोसिस कोई नुकसान नहीं करता है। अगर टोसिस माइल्ड या मॉडरेट है तो पेशेंट को काउंसलिंग करके छोड़ देना है माइल्ड होने से। अगर टोसिस में प्यूपिल को कवर करता है, देखने में दिक्कतें आती होती हैं, बेल्स फिनोमेना जो हमने कहा, बेल्स फिनोमेना अगर नेगेटिव है तो हम लोग उसके लिए कुछ सोचते हैं। और कभी कभी जो टोसिस का अगर देखेंगे तो किसी का जो बेल्स पैल्सी होता है, एक तरफ का बेल्स पैल्सी मारता है, उसके रेसिडुअल अगर कुछ रहते हैं तो एक तरफ आंखें थोड़ी झुकी रहती हैं, एक तरफ आंखें बड़ी होती हैं, वो बंद नहीं होती है, तो झुकी रहती हैं उस तरफ में। तो इस तरह का कभी कभी रहता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा नहीं है, विजुअली डिबिलिटेटिंग नहीं है,
तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, ज़्यादा होने पर हम लोग सर्जरी करेंगे। सर्जरी का पेशेंट के कब से है, कितने ग्रेड का है, ये सब देख, उसके विजन स्टेटस क्या है, ये सब देख करके सर्जरी प्लान करते हैं कौन सी सर्जरी करेंगे, लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल होती है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।